जय श्री नारायण। आप सभी को हमारा नमस्कार। सनातन धर्म में भीष्म अष्टमी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की पूजा और तर्पण करते हैं। इस साल यह उपवास 17 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। जो जातक पितृदोष से परेशान हैं, उन्हें इस दिन का उपवास करना चाहिए। साथ ही इस दिन के नियम के बारे में भी जानना उतना ही आवश्यक हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म अष्टमी क्यों मनाई जाती है, साथ ही भीष्म अष्टमी का महत्व क्या है एवं पूजा विधि क्या है। भीष्म अष्टमी उत्तरायण के दौरान आती है, जो साल का सबसे पवित्र समय होता है, जब सूर्य अपनी उत्तर दिशा में होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म उत्तरायण के दौरान मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध के मैदान में अपनी हार के बाद तीरों की शैया पर रहना चुना और उत्तरायण के बाद अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म अष्टमी का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की पूजा और तर्पण करते हैं। भीष्म अष्टमी के दिन किस प्रकार से पूजा की जाती है? माघ माह शुक्ल पक्ष के 8वें दिन को निर्वाण तिथि या मोक्ष का दिन कहा जाता है। इस पवित्र दिन भीष्म की स्मृति में कुश, घास, तिल और जल अर्पित करके तर्पण करना चाहिए, जो अत्यधिक शुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन पवित्रता और सच्चे भाव के साथ अपने पितरों का तर्पण पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, उनके पितरों को मुक्ति मिलती है और उन्हें पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। अष्टमी के व्रत के क्या नियम हैं? साधक सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। पवित्र स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें। भाव के साथ कठिन व्रत का पालन करें। पितरों का तर्पण किसी पंडित के हाथों से करवाना चाहिए। शाम को पूजा के बाद अपने व्रत का पालन करें। अंत में शंखनाद करें। भीष्म अष्टमी का उपवास करने से व्यक्तियों को गौरवशाली और ईमानदार संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा, तिल, तर्पण और व्रत सभी पापों को दूर कर सकता है, इसलिए इनका पालन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भीष्म ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके लिए तर्पण करने से देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भीष्म अष्टमी का व्रत और इस दिन तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भीष्म अष्टमी के दिन आज सुनते हैं भीष्म पितामह की कथा। माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रतिवर्ष भीमाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा के पुत्र थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री सत्यवती से हुई। मत्स्य गंधा बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उसका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है, जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें, तो मैं मत्स्य गंधा यानी सत्यवती का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ समय बीत जाता है। सत्यवती को ना भुला सके और दिन रात उसके याद में व्याकुल रहने लगे। यह सब देख एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृतांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगा। देवव्रत की इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो यह थी भीष्म अष्टमी की कथा। भगवान शिव और भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद।
अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखना ना भूलें।